नहीं है। अब भाई आपसे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्लास 9 के लिए, तो यहाँ मैं बेसिकली क्लास 9 का क्लास अटेंड कर रहा हूँ। यह क्लास CBSE यूपी बोर्ड, ठीक है, दोनों के लिए अवेलेबल है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.2, ठीक है। बहुत ही बेहद पूछने वाले स्टूडेंटों में से गिनती आती है अभय कुमार की, ठीक है, जो लड़का बहुत ही ज़बरदस्त है, और उस लड़के के ख्वाहिश पर ही मैंने सारे क्वेश्चंस को अपलोडेड करा दिए हैं, जो आप लोग बड़े ही सुगमतापूर्वक इसे देख सकते हैं। भाई आपसे क्वेश्चन इस तरीके से कुछ पूछा था, पहला दूसरा तो ऑप्शनली है, आप लोग लगा सकते हो। सो हाउ √5 can be represented on the number line। यही क्वेश्चन है मेरे शानदार स्टूडेंट और हमारे सभी सम्मानित गणित वक्ता। एक क्वेश्चन है जो काफ़ी सारी चीज़ों पर क्या किया है, हमें अनफोकस करता है। अगर मेरे डियर स्टूडेंट आपके सामने कुछ मैं फिगर इस प्रकार से अगर बना दूं, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दूं, ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक नंबर लाइन बना दूं, ओके, इसको मैं अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं, ए आपका 1 हो जाएगा, ए आपका 2 हो जाएगा, ए आपका 3 हो जाएगा। अगर एक किसी तरीके से अगर वहां तक अगर पहुंचने लायक है तो ठीक है, आप जबरदस्त तरीके से समझ सकते हैं। अगर ए यहां तक पहुंचने लायक हो तो अगर मैं इसको ओ मान लूं, इसको मैं ए मान लूं, ओके, तो आप पहले नंबर ए गेस करो कि √5 की वैल्यू कैसे ट्रांसमिशन हो सकती है। तो मेरे भाई आप अगर एक रिसर्चर हैं, अगर मैथमेटिक्स में अगर रिसर्च करते हैं तो आप ए बोलोगे ना कि √5 जो बनता है ये √4+1 से बनता है। अब मेरे शानदार स्टूडेंट, आप लोग कई तरीके से भी क्वेश्चन लगाए भी हैं और क्वेश्चन को समझे भी हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपसे क्या करता है, पूछता है। क्वेश्चन पूछने में आपको क्या करता है, पूरी तरीके से कंप्लीट कराता है। अब ए आपका अगर √5 है ना, इसे मैं √4+1 लिखने की पावर रखता हूँ। अगर मैं इसको कंसेशन करा दूँ अलग अलग पार्ट में, √4 और √1 लिखने की क्षमता है मेरे अंदर, अगर कंसेशन कराता हूँ तो। लेकिन ये वैल्यू आपका फिक्सेबल नहीं होगा, इसकी तो 2 क्लियर है, इसकी भी 1 भी क्लियर है, तो वैल्यू हमको 2 1 क्या कर रहा है, पूरी तरीके से रिकमेंडेड करके दिखा रहा है कि इसकी वैल्यू होगा क्या, ठीक है। तो अगर मैं आगे इस चीज को अगर मैं बी मान लूं, कुछ क्षण के लिए अगर मैं उसको बी मान लूं, तो आप कहोगे कि बी से कंसेशन तो कराएगा कंप्लीट, लेकिन अगर 2 के बीच में इसका डिस्टेंस अगर देखा जाए ये ऐसे, तो ये तुम्हारा कितने पर बनाता है, 90 का। अगर एक आपका सी है तो ए भी बना लेगा, सी पर जाएगा। अगर ए आपका बाई चांस ई है तो ए आपका टोटल जो वैल्यू है ए यहाँ तक लेके यहाँ तक गिरेगा, यानी 2 का डिफरेंस है बीच में, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो अगर ए आपका बी है, ए आपका डी है, ऐसे कंसेशन में समझिएगा, अगर आपका ए है तो ए आपका बी है, तो बी सेल नाउ, तो आप लोग किसी तरीके से आप क्या लिख पाओगे, ए वैल्यू तो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है, आप ये लिख सकते हो ना, वी कैन ड्रा a number line and number lines so that some integers on their line ऐसे। अगर ऐसे अगर आपके पास क्या है, पूरी तरीके से एकदम
कोएफिशिएंट वैल्यू है कि इस कोएफिशिएंट वैल्यू को आप किसी तरीके से क्या कर सकते हो, फॉलो से भी एकदम बेटर तरीके से फॉलो कर सकते हो, एकदम कंसेशन के रूप में। तो आपको ये क्या दर्शाता है, आपसे केवल ये पूछा था वी शैल फॉलो विद इन। अगर मैं आपसे √9 की बात करूंगा तो आप 3 बता सकते हो, और √10 अगर पूछूंगा तो 3 डेसिमल पॉइंट कुछ बताने की आपके पास कैपेबल है। तो भाई अगर आपको दिया लाइन पर अगर मैं नंबर ड्रा कर दिया था तो √5 को रिप्रेजेंटेट करने के लिए P/Q से डिनोट कराएंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 और P² स्क्वायर करेंगे तो भी अवेलेबल है। तो पहले नंबर तो ये बात याद रखना कभी भी लाइफ में √5 आपका इरेशनल नंबर है। √5 क्या है मेरे भाई, ये आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। शानदार तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है आपका सेम टू सेम ऐसे है जो आप इसे कंप्लीट कर पाओगे। एक्सरसाइज 1.2 के तीसरा चौथा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम, तीसरा और चौथा क्वेश्चन सेम टू सेम इसी पर आधारित है और इसी पर आपका कंप्लीटली एकदम कंप्लीट है। इसे आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो टर्मिनेटिंग पॉइंट में अगर देखा जाए तो आपकी वैल्यू आप इसे कंप्लीटली कंप्लीट कर सकते हो और इसे लगा भी सकते हो कि इसे कैसे कैसे किस किस रूल पर फॉलो किया गया है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है जो आप लोगों से हमेशा के लिए क्या करता है, पूछता रहता है। ठीक है, ये हमेशा के लिए क्या करता रहता है, पूछता रहता है कैसे कैसे कंप्लीट करना है। ओके, तो चलिए चलते हैं 1.3 एक्सरसाइज 1.3 की ओर। वन पॉइंट 3 का पहला क्वेश्चन आप लोग एकदम बेसिक यूनिट से सीखेंगे किसे कैसे कंप्लीट करना है। अगर भाई पहला क्वेश्चन आप 1.3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 36/100 दिया है। अब भाई आपको अपनी आपा नहीं खोना है, आपको टर्मिनेटिंग पॉइंट में लिखने के लिए बोल रहा है। आपको अपनी आपा नहीं खोना है और ना ही इससे आपको डरना है। ये चीज आपको कैसे पूछा है। आप भाई अगर एक अच्छे मैथमेटिशियन हैं तो आप ये बता सकते हो ना कि जो टर्मिनेटिंग पॉइंट होती है, टर्मिनेटिंग पॉइंट वो बहुत ही शानदार तरीके से क्या करता है, इस क्वेश्चन पर लागू होता है। आप 36/100 को बड़े सुगमतापूर्वक 2 से कैंसिल तो करना बनता है, तो 2 18 कितना हो जाएगा, 36 और 2 50 100 हो जाएगा। जो वैल्यू आपको बचा 18/50 आपको क्या देखने पर लगता है, ये आपका इवन नंबर है, ये भी आपका इवन नंबर है। इवन का मतलब होता है सम संख्या जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं मेरे स्टूडेंट, उसे सम संख्या कहते हैं। अब हमारे स्टूडेंट काफी लोग क्या करेंगे, ये पूछेंगे कि सर इसकी वैल्यू क्या थी, ये आपका 2 9 जा, ये आपका 225, तो 9/25 हो गया। अब हम 9 का डिविजिबल 25 से कर देंगे। आपको पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसको अभी तक ये नहीं पता, अब कुछ लोग कहेंगे सर सोल्यूशन नहीं लिखे हैं, तो उनकी भूल है। मैं उनके भूलने से पहले ही मैं उनका बीमारी का इलाज कर दूंगा और काफी सारे क्वेश्चंस को आप कंप्लीटली तरीके से आप इसे कंप्लीट कर पाओगे। तो आपको देखने में बड़ा शानदार सा ये आंसर दिखेगा, क्वेश्चन भी दिखेगा। अगर आपके पास 25 है, 9 आपका छोटा है, 25 आपका बड़ा है, तो आप 0 टाइम ले जाइए तो ये आपका 9 बचता है, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ेगा। अब इसके बाद देखिए 25 तिहाई कितना होता है, 75 होता है। ये तो बूढ़ा छोटे से बच्चा भी बताएगा आपसे। ओके, फिर 0 बढ़ा।
25 का टेबल अगर आप देखेंगे तो 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है। 25 6 कितना होता है, 150। पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे भाई ये आपकी वैल्यू जो आई 0.36 आ गई। तो अब टर्मिनेटिंग पॉइंट किस बात की रह गई, टर्मिनेटिंग पॉइंट किस बात की रह गई, आप 0.36 को ही तो टर्मिनेटिंग मानेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट का लेना तो मेरा बनता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट का लेना तो मेरा बनता है, मेरा फर्ज बन सकता है। आप इसे आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं एकदम सुंदर तरीके से। आपको विगत या आपको मैं आशा दिलाता हूं कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी अच्छी प्रकार की नॉलेज आपके बीच शेयर करता रहे। आप लोग क्वेश्चन पर बने रहिए और ध्यान से देखिए, कहाँ नहीं समझ में आया वहां आप कमेंट में मेरे पूछ सकते हो, देखते रहिए। आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा। अब मेरे भाई आपके सामने दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पेश है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है 1/11 है आपका, वो आपका क्वेश्चन 1/11 है। क्लास 9th वाले बहुत ही बेशक तरीके से देखेंगे, यह बहुत शानदार ट्रिक है आपके लिए। तो 1 का भाग आप सीधे 11 में दे दीजिए। 1 रुपए को, या आपके पास 1 रुपए है और 11 लोगों के बीच में बांटना है, आप किस प्रकार से इसे बांट सकते हो। ए आपका 1 छोटा है, 11 आपका बड़ा है, 0 टाइम्स ले जाइए, बनता है 0 टाइम्स ले जाने के लिए 1 उत्तर है। डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ेगा, अब भी 10 आपका छोटा है तो 0 टाइम्स ले जाओ। 10 आ गया माइनस करने पर, तो 10 में 1 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो 11 9 जा कितना होता है, 99, यानी 11 9 99 होता है मेरे भाई। माइनस अगर करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। वैसे भी 100 में से 99 जाता है तो 1 ही बचता है ना। डबल 0 यहाँ पे आ गया था, तो 0.09 इज ए टर्मिनेटिंग पॉइंट, इज अ टर्मिनेटिंग पॉइंट। ओके, शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने पेश है, और आप इसे कंप्लीट भी कर सकते हो विदाउट किसी नोटेशन के साथ। तो अगर ए टर्मिनेटिंग पॉइंट में अगर आप इसे बना लेते हो तो आपको पता है आप काटते रह जाओगे, ये चीज कटने वाली नहीं है। 9 बहुत तेज भागेगा। आप ए बोल सकते हो 0.09 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, कोई इसका लिमिट नहीं है कि कहां तक जाएगा। आप ऐसे तो लिखना तो आपका बनता ही है, और आप ऐसे लिख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 4 सही 1/8। आपके सामने कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पेश हैं, आप लोग देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पेश हैं। ए आपका तीसरा क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं, 4 सही 1/8। अब मेरे भाई शानदार जवाब दीजिएगा इसका। मैं तो नहीं जानता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे, आपको मेरे भाई मैं सौगंध दिला के नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा क्वेश्चन आपको समझ में आएगी। ये आपका 4 सही 1/8 था, जिसे इंग्लिश में 4 होल 1/8 के नाम से जानते हैं। अगर मेरे भाई 8 4 जा 32 हो सकता है, 32 1 33 अपान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 33/8 में अगर आप डिवाइड करते हैं बड़े शानदार तरीके से, आप ये बोलोगे कि 33 रुपए को 8 लोगों में बांटना है। 8 चौक कितना होता है मेरे भाई, 32।
इसमें से जब माइनस किया तो 3 में से 2 गया, 1 आया, 3 में से 3 गया 0। ओके, तो अब डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 8 आपका छोटा हो गया, 10 बड़ा हो गया तो डिवाइड जाएगा, 8 1 जा 8, 2 कर दिए, फिर 0 बढ़ाए, फिर 0 में जाएगा, 8 2 जा 16, 4 आ गया, 0 बढ़ाएंगे, 8 5 जा 40, 4 दशमलव या 4.125, तो 4.125 इज ए करेक्ट टर्मिनेटिंग हो जाएगा बड़े शानदार तरीके से। ये आपका करेक्ट टर्मिनेटिंग हो जाएगा और इसे आप कंप्लीट भी कर सकते हो एकदम शानदार तरीके से। आप इसे कंप्लीट भी कर सकते हो बड़े ही उछाल के साथ और बड़े ही सुगमता पूर्वक के साथ आप इसे कंप्लीट भी कर ले जाओगे। और हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं बिताओगे। इसीलिए आप में आएगी आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, एकदम कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो विदाउट किसी नोटेशन में। कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम कोई कहीं से उठा के पूछ सकता है। ठीक है, आपके सामने अगली क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, मैं लिख दे रहा हूं। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, यू नो दैट आप लोगों को दिख रहा होगा, आशा करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट, ठीक है, क्या दिया है, 1/7 इक्वल टू 0.142857, ये पूरा हो गया, क्लियर। कैन यू प्रेडिक्ट क्या दिया है, कैन यू प्रेडिक्ट में आप लोग देखेंगे व्हाट द डेसिमल expansion of expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 ऐसे, ठीक है, 6/7 are without actually doing the long division, if so how, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये तरीका है आपके पास क्वेश्चन पूछने का और आपसे कंफर्मेशन कराने का, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन में। ओके,
सारी अवेलेबल वैल्यू चेक करके ही मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ और आप लोगों के बीच तक पहुँचाने का पूरा प्रैक्टिस भी किया गया है कि किस तरीके से प्रैक्टिस में हम क्या कर सकें, जोड़ सकें, कि प्रैक्टिस आपका किसी भी तरीके से डिफार्जर या किसी तरीके से आपको डीएक्टिवेट ना हो। अगर भाई आपको सॉल्यूशन लिखना है बड़े शानदार तरीके से मैं बताऊंगा। अगर 1/7 बराबर इसको लिख सकते हो, ध्यान से समझना। अगर ऐसी वैल्यू अगर पूछ बैठा तो आप क्यों डरते हो यार। मैं यार करके बात कर रहा हूँ, यार करके बात कर रहा हूँ। 0 परेशान 1 का भाग 7 में, 1 रुपए को 7 लोगों में बांटना है। 0 बढ़ाओ, 1 आ गया, 10 बढ़ाओ, 0 बढ़ गया। 7 1 7, 3 बचा यहाँ पर, 0 बढ़ गया। 7 चौक 28, 2 बचा, 0 बढ़ गया। 7 दूनी 14, 6 बच गया, 0। 7 8 56, ठीक है। 4 बचा, 0। 7 बचे 35, 5 बच गया, फिर 0 बढ़ा। 7 6 42 या 7 7 49 कर दे रहा हूँ, 1 आ गया। ऐसे क्वेश्चन को अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग पे ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँ, नॉन टर्मिनेटिंग पे ले जाऊँ, तो मेरे भाई अगर आपको पहले का अगर एक क्राइटेरिया और ये आपको तरीका पसंद आया ना, आप ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हो विदाउट किसी कंसेशन के साथ। अब आप ये बोलोगे ना कि 2/7 को भी वही क्रियाक्रम करेंगे जो क्रियाक्रम इनके साथ हुआ था। 0 टाइम हो गया, 0 बढ़ा दो, 14 आ गया, 6 बढ़ गया, 0 8 बढ़ गया, 56 4 आ गया, 5 जा गया, 35 5 आ गया, 0 बढ़ा 49। आप भी तो ऐसे बोल सकते हो। ये आपका क्राइटेरिया। बड़ा मजा आया क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आपको ये चीज दर्शाता है कि आप इसे कैसे कंप्लीटली कर सकते हो। 7 था आपका, 3 का डिविजिबल बाई 7 करना था आपसे, 0 टाइम लग गया, 0 हो गया। 7 4 जा 28 हो गया, 2 आ गया, 0 14 हो गया, 6 बचा, 0 8 जा हो गया, 56 आ गया, 4 0 5 जा आ गया, 35 5 आ गया, फिर 0 7 जा आ गया। तो भाई ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है। सारी वैल्यू अगर ऐसे आपको निकालना है तो आप क्या नहीं निकाल सकते हो क्या, बड़े शानदार तरीके से आप निकाल सकते हो। बाकी छूटे हुए मैटर पे तो तुम्हारा हाथ तो है ही, उसे आप नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा, इस बात के लिए आप भरोसा रखिए और क्वेश्चन को हमेशा मेडाफर तरीके से सॉल्व करिए, तब आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करने में बड़ा मजा आ जाएगा। क्वेश्चन को एकदम यूनिक तरीके से बना सकते हो, एकदम नॉन टर्मिनेटिंग यूज करके। ओके भाई, ऐसे आपको कंप्लीट कर रहे हैं आपके क्वेश्चन पेपर का। अगला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं आपके व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। आप मेरे भाई, आपसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है और आपको करने की क्या है तरीका पता है कि आप इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कितना बड़ा क्यों ना पूछ ले, उसकी वैल्यू तो आपको फिक्सेबल तो पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू आपको क्या होना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर डालूं, पहले क्वेश्चन पूछा है कि इसे पी पान के रूप में क्या करना है, फॉलो करना है। अगर 0.6 बार है, 0.6 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप क्या लिखोगे, सिंपल तो लिखेंगे x बराबर 0.6, 8 टाइम है, 6 6 6 6 बहुत सारा, 3 3 6। आपको पता है किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको 3 टाइम लिखने की अनुमति प्रदान की जाती है। ऐसे जो 6 टाइम था आप उसे 3 टाइम ही लिखोगे, तभी जाके आपकी वैल्यू डिमांडेड होगी।
अगर इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हो, मैं इसको सोल्यूशन भी लिख दे रहा हूँ। अगर आप इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानते हो मेरे शानदार भाई, 1 पर नंबर था, 6 बार था ना, 1 पर नंबर था, 1 पर लाएंगे तो यहाँ 10x हो जाएगा, ये आपका 6 बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगा मेरे भाई। तो आप क्या बोलोगे, बड़े शानदार तरीके से हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट अभी तो हिंदी मीडियम से ही हैं, ठीक है। तो आप ये लिखोगे समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर ऐसे भाई। तो 10x में से x जाएगा, कितना बचेगा 9x, और इसमें से जाएगा तो बचेगा 6। आप देख सकते हो शानदार तरीके से। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9 काटो, 3 2 जा 3 3 जा, x इक्वल टू 2/3 इज ए बेसिक और यूनिक मेथड है जो आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए पसंद आया, और आप इसे कंसेप्ट ऑफ क्लियर करके भी लगा सकते हो। अब मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप्स का है जो आपको दिखा रहा हूँ। ये आपसे दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। ये तो तीसरे का फर्स्ट था जो आपको बड़ा मजा आया करने में, और आप इसे आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगला है 0.47, ठीक है। आपसे अगर 0.47 अगर पूछा था, 0.47 टाइम्स दिया था उसको, अब इसको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। तो मेरे सज्जन पुरुष लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है। x बराबर क्या दिया है, 47 मान लो इसे आप, ठीक है। इसे 47 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डबल डिजिट लेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। 47.474747 ऐसे से आपको दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे जब कोई बंदा आपसे माइनस करने के लिए इसकी वैल्यू को अगर पूछ बैठे, तो आप कैसे इसको आंसर देंगे, ठीक है। आप ये बोलोगे जब इसको माइनस मार्किंग करोगे, ये आएगा 99x, 47 में से 4 जाएगा मेरे भाई, कितना बचेगा, 47x में से 4 जाए कितना बचेगा भाई, 43। x इक्वल टू 43/99, x इक्वल टू 43 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आपको है, आपको इसे टर्मिनेटिंग पॉइंट से भी कर सकते हो। जैसे अब ऐसे वैल्यू दिया था, अगर तुम यहाँ पर 10x ले लोगे तो 4.7474747474 ये वैल्यू इतने पे ले लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप बाई चांस 100x ले लिए तो ये वैल्यू आपका 47.7474 हो जाएगा। थर्ड है, ये आपका क्या है, सेकंड है। आप क्या लिखोगे, 100x में से 10x जाएगा तो 90x बराबर 47 में 4 गया 43, x बराबर 43/90, दिस इज आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा बड़े शानदार और बड़े बेहद तरीकों से। 43/90 शानदार जवाब है आप लोगों के बीच में। सबको दिख रहा है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत सटीक दिख रहा होगा। जहाँ तक कि मेरी आशा और विश्वास का खेल है, मैं मेहनत किया हूँ आप लोगों के बीच में।
दिख रहा होगा, अब तो और शानदार दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने अपने DSLR इफेक्ट में बढ़िया बढ़िया इफेक्ट डाल रखे हैं। आपको ये देखने को बड़ा आनंद आएगा और आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, आशा है। ठीक है, ये वैल्यू आपको देखने को मिला। आगे भी ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे 0.001, तीनों पर आपको अल्टरनेट कर दिया है, तीनों पर आपको अल्टरनेट कर दिया है जब तक किसकी वैल्यू आपको समझ में ना आ जाए तब तक कि आप इस वैल्यू को कंप्लीटली किसी भी तरीके से आप इसे इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपसे 0.001 करके पूछ लिया है, तो आप इसको लगा लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बेस्ड है। तीनों पे है, तीनों पे है ना, मिला लीजिए। तीनों पे है ना, तो अब भाई इसे आप यहां लिखेंगे लेट x इक्वल टू 1 ऐसे। अब कोई बंदा मुझे ये बता दे, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे ट्रिपल शॉट का। 1000x तो होना तय है, तब जाके 1.001 बनेगा, इसको मारिए गोली। ठीक है, तो अब आप ये बोलोगे ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐसे। तो आप मेरे भाई ये बता दो कि 1000x में से एक x जाएगा तो एक बचेगा, ये बचेगा 999x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999। तो ये आपके लिए पहाड़ था क्या? ये आपके लिए अगर पहाड़ होगा तो आप हमें बताइएगा कि आपके लिए पहाड़ था, हम भी देखें कैसे आप पहाड़ को कंप्लीट कराते हो। बड़ा शौक है मेरे को पहाड़ देखने में। आप मेरे एक स्टूडेंट हैं जो काफ़ी सारे क्वेश्चन उन्होंने क्या किया है, अपने टीचरों के बीच में प्रेषित किया है, क्लासमेट डिस्कसिंग व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। इसका सेंसली क्वेश्चन आपको क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा प्यारा है, आप देख पा रहे होंगे 999 दे रखी है। तो अगर मेरे भाई आपको x इक्वल टू 0.99 अगर आपको 4 बार दिया हो, यहां तक पहुंचने के लिए 10x का सहारा लेना पड़ेगा। इरेज कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। आप हिंदी में क्या लिखोगे? समीकरण नंबर 2 को 1 से घटाने पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 10x माइनस x 9 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 9x इक्वल टू 9, 9 कट गया तो x इक्वल टू 1। दिस इज ए करेक्ट आंसर। 1 आ गया मेरे भाई, लिख लो सभी लोग।
1 आ गया।